नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम टाइम्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 ऑफ आरआरबी पीओ मेंस मैथ सीरीज़। इससे पहले हमने 3 पार्ट डिस्कस किए हैं। अगर आप न्यू है हमारे चैनल पे और आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर जाके वो वीडियोस देखिए और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारी आज की वीडियो का। X is the average of n consecutive even numbers starting with a and y is the average of n consecutive odd numbers starting with a plus 25. What is the difference between x and y? हमें गिवन है कि x एवरेज है n कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की और जो स्टार्ट होते हैं a से, और y एवरेज है n कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स की जो स्टार्ट होते हैं a प्लस 25 से। तो हमें डिफरेंस बताना है उन दोनों की एवरेज में क्या होगा x और y का। तो अब देखिए, हमें गिवन है कि n कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं और n ही कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हमें गिवन है, और जो इवन नंबर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं a से और जो ओड नंबर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं a प्लस 25 से। और अब इनकी एवरेज का डिफरेंस क्या होगा? जो इनकी स्टार्टिंग की टर्म का डिफरेंस होगा। तो इसका मतलब इनकी एवरेज का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 25, और हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 25। तो ये कैसे आया, एक एग्जाम्पल के साथ आप समझ सकते हैं और अच्छे से। देखिए, हम एक सीरीज़ ले लेते हैं इवन नंबर्स की। मान लीजिए हमारे पास नंबर्स हैं 4, 6, 8, 10, 12। 5 टर्म्स मान लेते हैं हम इनकी, ये 5 टर्म्स हैं और इनकी एवरेज देखिए, एवरेज क्या आएगी? 8 आ जाएगी इनकी एवरेज। ये आ गई इवन सीरीज। और एक ओड सीरीज़ ले लेते हैं। अब ओड नंबर्स की सीरीज़ ले लेंगे 13, 15, 17, 19 और 21। ये भी 5 टर्म्स हो जाएंगी, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है, हमें गिवन कि जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं n ही इवन की हैं और n ही ओड की हैं। तो हम एग्जांपल में भी इक्वल टर्म्स लेके चलेंगे कि 5 हैं इवन की और 5 ही ओड की हैं। तो एवरेज जो आएगी ओड नंबर्स की वो आ गई 17। और अब देखिए स्टार्टिंग टर्म्स है जो इनकी 4 इवन की और ओड की 13। इनका गैप देखिए आप कितना है, इनका गैप आ गया 9 का, और जो एवरेज का गैप है वो भी देख लीजिए, वो भी 9 का ही है। तो इसका मतलब हमने जो हमारा आंसर लगाया 25 वो करेक्ट है, क्योंकि जो एवरेज है हर एक टर्म का 4 और 13 का भी 9 है, 6 और 15 का भी 9 है। जस्ट बिकॉज ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं और जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं इक्वल हैं, इस वजह से जो एवरेज का डिफरेंस आएगा वो वही होगा जो टर्म्स के बीच का डिफरेंस होगा। आई होप समझ आया होगा क्वेश्चन। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। ए बोटमैन गोज 10 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ द स्ट्रीम इन 1 आवर एंड गोज 20 किलोमीटर अलॉन्ग विद करंट इन 15 मिनट्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 0.90 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर। बोल रहा है कि एक बोटमैन है, वो 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है अगेंस्ट द करंट 1 आवर में, और 20 किलोमीटर ट्रैवल करता है वो विद द करंट 15 मिनट्स में। तो अब देखिए, अगेंस्ट द करंट मतलब अपस्ट्रीम ट्रैवल करेगा। अपस्ट्रीम के लिए बी बोट की स्पीड माने और एस माने स्ट्रीम की स्पीड, तो डिफरेंस होगा अपस्ट्रीम के लिए दोनों का। तो 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है 1 आवर में, तो उसकी स्पीड आ गई 10, अपस्ट्रीम स्पीड आ गई है। और डाउन स्ट्रीम स्पीड ट्रैवल करता है 20 किलोमीटर 15 मिनट्स में, बी प्लस एस। 15 मिनट्स में ट्रैवल करता है 20, 1 आवर में करेगा वो 80 किलोमीटर। तो ये आ गई हमारी स्पीड अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों। अब यहाँ से बोट की स्पीड आ जाएगी स्टेशनरी वाटर में, ऐड करेंगे डिवाइड बाई 2 45, और स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 35। अब हमें बताना है कि वो 0.90 किलोमीटर कितने टाइम में जाएगा स्टेशनरी वाटर में। तो स्टेशनरी वाटर है और डिस्टेंस है हमारा 0.90 मतलब 900 मीटर, और स्टेशनरी वाटर में स्पीड है 45, तो डिवाइड कर देंगे 45 से, कन्वर्ट करेंगे इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा। अब कट करेंगे यहाँ से, देखिए 45 का डबल हो गया, 5 से कट करेंगे 4 टाइम्स, तो ये आ गया 72 सेकेंड्स। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 60 मिनट्स एंड पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 100 मिनट्स। बोल रहा है कि पाइप ए एक टैंक को फिल करने में 60 मिनट्स लेती है और पाइप बी उसी टैंक को फिल करने में 100 मिनट्स लेती है। व्हेन द टैंक वाज एम्प्टी बोथ दी पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली। और जब टैंक एम्प्टी था दोनों पाइप्स को इकट्ठे ओपन किया गया। तो आगे रीड करने से पहले हम इनकी एफिशिएंसी वगैरह देख लेते हैं कितनी आएगी। तो 60 मिनट्स में ए पाइप फिल करती है टैंक को और 100 मिनट्स में पाइप बी। तो टोटल कैपेसिटी आ जाएगी टैंक की 300, और एफिशिएंसी आ गई ए की 5, बी की 3। अब आगे देखते हैं। पाइप ए वर्क्स विद इट्स 80% एफिशिएंसी एंड पाइप बी वर्क्स विद इट्स 60% एफिशिएंसी फ्रॉम स्टार्टिंग। पाइप ए स्टार्टिंग से अपनी एफिशिएंसी का 80% एफिशिएंसी से वर्क करती है और पाइप बी 60% एफिशिएंसी से वर्क करती है। इन दी लास्ट 20 मिनट्स बोथ दी पाइप्स वर्क विद 100% एफिशिएंसी। और लास्ट जो 20 मिनट्स में वो दोनों अपनी 100% एफिशिएंसी पे वर्क करती हैं।
फॉर हाउ मच टाइम पाई पे एंड पाई बी वर्क विद 80% एंड 60% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एफिशिएंसी। तो हमें वो टाइम बताना है जितना टाइम तक पाई पे और पाई बी ने अपनी एफिशिएंसी से 80% और 60% तक वर्क किया। तो अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमें गिवन है कि 20 मिनट्स तक उन्होंने 100% एफिशिएंसी पे वर्क किया, तो उसका हम निकाल लेते हैं कि उन्होंने वर्क कितना किया। 20 मिनट्स तक टोटल एफिशिएंसी 5 + 3 8, तो वर्क हो जाएगा 160। तो बाकी बचा वर्क उन्होंने अपनी जो एफिशिएंसीज हैं 80% और 60% इनसे किया होगा। अब हम उसका टाइम निकाल लेंगे। तो अब देखिए 80% एफिशिएंसी, 5 का 80% 4 आ जाएगा, ये आ गई ए की एफिशिएंसी। और बी के लिए 3 का 60%, ये आ जाएगा 1.8, ये आ गई बी की एफिशिएंसी। अब दोनों का सम कर लेते हैं, 5.8 डिवाइड करेंगे इसको 140 से, तो 1400 बाई 58, कट करेंगे 29 और ये बन जाएगा 700। अब 700 को हमने डिवाइड करना है 29 से, तो देखिए 2 पे करेंगे 58 आएगा, 120 बनेगा, 120 तो 4 पे जाएगा तो 116, 4 बचेगा और 1 पे जाएगा, तो इसका मतलब 24 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं हम, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 24.14 मिनट्स। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, लेट ABCD बी अ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, उसको इंस्क्राइब किया गया है एक सर्कल में 15 सेंटीमीटर रेडियस का है जो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन रिप्रेजेंट इन सेंटीमीटर द पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ABCD। तो हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं 1 2 3 4, इनमें से हमें बताना है कौन कौन से पेयर पॉसिबल होंगे जो ABCD की लेंथ और ब्रेथ हो सकते हैं। तो अब देखिए एक सर्कल बना लेंगे हम यहाँ पे। अब इसमें रेक्टेंगल है ABCD, ये रेक्टेंगल आ गया A B C और D। तो अब देखिए उसके बाद हमें बोला हुआ है कि हमें साइड्स फाइंड आउट करनी है ABCD की, और हमें रेडियस गिवन है सर्कल की, वो है 15। और अब डायमीटर बना लेते हैं हम इस सर्कल का। तो देखिए डायमीटर बनेगा ये DB और इसकी लेंथ हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। ये हो गई इस डायमीटर की लेंथ। और अगर इसी को हम इस ABCD रेक्टेंगल का डायगोनल माने तो मैक्सिमम जो डायगोनल की लेंथ हो सकती है ABCD रेक्टेंगल की वो होगी 30 सेंटीमीटर। और अब डायगोनल आएगा इस रेक्टेंगल का पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। और अब हम देख लेते हैं इन चारों ऑप्शंस में से कि किस किस का स्क्वायर का सम जो है वो 30 सेंटीमीटर के स्क्वायर से कम आ रहा है या उसके इक्वल आ रहा है। तो देखिए 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा 900, ये आ गया 30 का स्क्वायर, तो इससे या तो कम हो या इसके इक्वल हो। अब देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे 625 और उसमें ऐड करेंगे 17 का स्क्वायर 289। तो देखिए दोनों को ऐड करेंगे 625 + 200 825 और उसमें ऐड करेंगे 89, तो ये चला जाएगा 900 से ऊपर। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग है। अब सेकंड देखते हैं, 24 और 18। 24 का स्क्वायर आएगा 576 और 18 का स्क्वायर 324, तो दोनों को ऐड करेंगे ये बन जाएगा 900। तो ये हो सकती हैं दोनों साइड 24 और 18। थर्ड ऑप्शन देखते हैं 23 एंड 19। 23 का स्क्वायर 529 और 19 का स्क्वायर 361। तो ऐड करते हैं दोनों को, 529 + 1 530 + 60 590 + 300, तो ये आएगा 890। तो ये भी हो सकता है बिकॉज ये 900 से कम है, तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, 22 का स्क्वायर 484 और 21 का स्क्वायर 441। तो इन दोनों को ऐड करेंगे हम 5 2 448 + 1 9, तो ये चला गया 900 से ऊपर, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता साइड। तो सिर्फ दो ही साइड्स आई, सेकंड एंड थर्ड। तो ऑप्शन देख लेते हैं अब, ऑप्शन बी बोथ सेकंड एंड थर्ड साइड हो सकते हैं इस रेक्टेंगल की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन फैक्टर ऑफ 3⁻31 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3⁻15। तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि एक रैंडमली हम फैक्टर चूज़ करें 3⁻31 का, वो मल्टीपल हो 3⁻15 का। तो अब देखिए टोटल नंबर ऑफ जो फैक्टर्स होंगे 3⁻31 के, तो 3⁻0 से लेके होंगे ये 3⁻31 तक, तो टोटल फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 32। ये हो गए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब हमें देखने हैं मल्टीपल 3⁻15 का। तो जो 3⁻15 का मल्टीपल होगा वो या तो इससे बड़ा होगा या इसके इक्वल होगा। तो इसका मतलब उसकी जो पावर होगी फैक्टर की वो 15 और 31 के बीच में होगी। तो टोटल नंबर आ जाएंगे यहाँ से, देखिए 15 और 31 के बीच में ये होगी 15 और ये 31 वाला भी होगा और 15 वाला भी होगा। तो टोटल जो फैक्टर्स हो गए वो हो गए 17। तो अब प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 17/32। इतनी प्रोबेबिलिटी होगी कि जो हम रैंडमली फैक्टर चूज़ करेंगे 3⁻31 का, वो मल्टीपल होगा 3⁻15 का। ऑप्शन हमारा
ए और इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A solid right circular cone of height 36 cm is cut into two pieces along a plane parallel to its base at a height of 27 cm from the base। तो बोल रहा है कि एक राइट सर्कुलर कौन है, हाइट है उसकी 36 सेंटीमीटर, उसको दो पीसीज में कट किया गया है उसके बेस के पैरेलल, और हाइट है जहाँ पे कट किया गया है वो है 27 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस। इफ़ द डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ द टू पीसीज इज 11,470 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन। और अब हमें डिफरेंस गिवन है, वो जो दो पीस कट हुए हैं उनकी वॉल्यूम का 11,470, और हमें वॉल्यूम बतानी है अब कि ओरिजिनल कोन की कितनी होगी। तो अब देखिए कौन बना लेते हैं यहाँ पे हम पहले। ये कौन है हमारा, और इसकी हाइट हमें गिवन है, ये हाइट हो गई इसकी, ये हाइट है इसकी टोटल 36, ये है टोटल हाइट इस कोन की 36 सेंटीमीटर, और उसके बाद इसको कट किया गया है पैरेलल टू इट्स बेस। तो मान लेते हैं कि यहाँ से कट किया गया इसको, और ये जो हाइट है हमारी कट के बाद ये है 27, यहाँ तक ये हाइट है 27, और जो ऊपर वाली हाइट है ये वाली, ये है 9। और हमें इसके साथ डिफरेंस गिवन है, ये जो दोनों पोर्शंस बने हैं, एक पोर्शन ये वाला ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला, यहाँ से लेके ये सारा, इन दोनों की वॉल्यूम का हमें डिफरेंस गिवन है 11,470। तो हमें वॉल्यूम बतानी है ओरिजिनल की कितनी होगी। तो अब देखिए हम वॉल्यूम के लिए पहले हाइट का कंपैरिजन करते हैं। हम हाइट है जो ओरिजिनल कोन और जो स्मॉलर कोन है, उनकी हाइट का कंपैरिजन देखिए अब 36 सेंटीमीटर है ओरिजिनल की, और 9 है जो स्मॉलर कोन है उसकी। तो यहाँ से ये रेशो बनेगा 4:1, ये आ गया हाइट का रेशो। अब यहाँ से वॉल्यूम के लिए जस्ट हम क्यूब कर सकते हैं, इनका वॉल्यूम होती है क्यूब, तो 64:1 हो जाएगा टोटल वॉल्यूम का क्यूब, ओरिजिनल कोन की और स्मॉलर कोन की। तो अब ये जो फर्स्ट टर्म बना है यहाँ, ये वाला ये सारा, इसकी वॉल्यूम क्या आ जाएगी, टोटल में से हम स्मॉलर वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो 64 - 1 63 आ गई इस पोर्शन की वॉल्यूम। और अब हमें डिफरेंस गिवन है 63 और 1 का 62 यूनिट्स, ये इक्वल है 11,470 के। तो अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए कट करेंगे 2 से करेंगे 31, और यहाँ पे आएगा 5 7 35, और अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 31 से। तो देखिए 5 7 3 5 31, तो 1 पे पहले, तो यहाँ से बनेगा 26 और 3, तो 8 पे जाएगा अब 248, और यहाँ से आएगा 15 और 5, तो 5 पे गया 155, ये कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल आ गया 1 यूनिट 185। हमें 64 यूनिट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 185 से। और अब देखिए हम लिख लेंगे 64 को 60 + 4, और अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 185 से। तो देखिए 6 से करेंगे तो 0 एक्स्ट्रा जो है, उसके बाद 6 से करेंगे 30, 3 कैरी होगा, 8 से करेंगे 48 + 3 51, 5 कैरी होगा, 6 से करेंगे तो 6 + 5 11, ये आ गया, प्लस 185 को 4 से करेंगे तो 2 बार डबल करते हैं, 185 का डबल 370, 370 का डबल 740, दोनों का ऐड करेंगे 11,840, ये आ गई टोटल वॉल्यूम ओरिजिनल कोन की। ऑप्शन हमारा सी और इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन हमारा, राम हैज़ 2 सन्स लव एंड कुश। तो राम के 2 बेटे हैं, लव और कुश। द रेशो ऑफ द करंट एज ऑफ लव टू दैट ऑफ कुश इज 5:4। हमें रेशो गिवन है लव और कुश की एज का 5 और 4 प्रेजेंट एज। द करंट एज ऑफ राम इज़ ट्वाइस द सम ऑफ द करंट एजेस ऑफ लव एंड कुश। और आगे बोल रहा है कि जो करंट एज है राम की वो डबल है लव और कुश की प्रेजेंट एज के सम से। तब इसको नोट करेंगे हम, लव और कुश। लव की एज 5:4 है कुश के साथ, इन दोनों का सम हो गया 9x, और राम की एज है इन दोनों का सम का डबल 18x, ये आ गई राम की एज। इफ़ द रेशो ऑफ द एज ऑफ लव आफ्टर 5 years टू द एज ऑफ कुश आफ्टर 12 years विल बी 3:4, व्हाट विल बी द रेशो ऑफ एज ऑफ राम टू दैट ऑफ एज ऑफ कुश आफ्टर 6 years। तो आगे बोल रहा है कि जो रेशो है एज का लव की 5 साल के बाद और कुश की 12 साल के बाद, वो है 3:4। और अब हमें बताना है कि रेशो राम की एज और कुश की एज का 6 साल के बाद क्या होगा।
तब देखिए यहाँ से हम करेंगे करंट एज है लव की 5x प्लस 5 ईयर्स प्लस 5 और कुश की 4x प्लस 12। ये रेशो गिवन हमें 3/4। मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 4 से 20, 4 को 3 से 12, तो ये बन जाएगा 8x इज इक्वल टू 5 को 4 से 20, 12 को 3 से 36, डिफरेंस आएगा 16। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 2, प्रेजेंट एज आ गई लव की 10 और कुश की 8 और राम की प्रेजेंट एज आ गई 36। और अब हमें बताना है राम और कुश की एज का 6 साल के बाद डिफरेंस। तो राम की एज हो जाएगी 6 साल बाद 42 और कुश की हो जाएगी 14। तो ये रेशो बन जाएगा 3:1, ऑप्शन हमारा डी और इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन हमारा, ए मैन बोरोड सम मनी एंड रिटर्न इट इन 3 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹4104 ईच। तो बोल रहा है कि एक पर्सन ने कुछ मनी बोरो की है, उसको रिटर्न करता है वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स है उसकी, और एक इंस्टॉलमेंट है जो वो है 4104। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 80% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, हाउ मच इंटरेस्ट डिड ही पे। आगे बोल रहा है कि जो रेट है वो 80% है और हम बताने कि उसे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ा। और अब देखिए हमें गिवन है कि जो रेट है वो है 80% और एक क्वार्टर की रेट हो जाएगी 20%। और क्वार्टर्स कितने हैं टोटल, 3 इंस्टॉलमेंट्स उसने दी हैं और 3 क्वार्टर्स उसने इंस्टॉलमेंट दी है। तो 3 इंस्टॉलमेंट के लिए रेट हो जाएगी 5 to 6 20% का, उसके बाद 25 to 36, 125 to 216। तो ये आ गई उसकी इंस्टॉलमेंट्स, ये आ गई उसकी मनी। और अब देखिए आगे बोल रहे हैं हमें कि जो उसकी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो इक्वल हैं। तो अब सारी इंस्टॉलमेंट्स हम इक्वल करेंगे तो 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 25 को 6 से, यहाँ पे 6 को 36 से और 5 को 36 से, तो यहाँ पे 180, ये बन जाएगा 150 और ये 125 एज इट इज़। इसके बाद इस साइड इंस्टॉलमेंट्स तीनों हो जाएंगी 216 और 216। तो अब देखिए हमें वैल्यू गिवन है एक इंस्टॉलमेंट की, वो है 4104। तो यहाँ से 216 यूनिट्स ये इक्वल आ जाएगा 4104 के। तो 1 यूनिट यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए 9 पे कट करेंगे अगर हम, तो 9 से यहाँ पे 2 टाइम्स और 4 टाइम्स, इसको कट करेंगे तो 4 टाइम्स, 55 पे, 54 6 पे, और 26 से कट करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 टाइम और 19 बचेगा, तो सॉरी 21 बचेगा तो 9 पे, तो 19 आ गई वैल्यू 1 यूनिट की। और अब हमें फाइंड आउट करना है कि उसको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ा। तो देखिए टोटल मनी हो जाएगी यहाँ से उसकी, सभी को ऐड करेंगे 5, 7 और 8 15 और यहाँ पे 455 यूनिट्स टोटल मनी हो गई। और जो टोटल इंस्टॉलमेंट्स है तीनों 216 है एक, तो 3 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 648। इंटरेस्ट हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस कर लीजिए यहाँ से 3, 9 और 193 यूनिट्स उसका इंटरेस्ट उसने पे किया। और अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 19 से। देखिए अगर 200 माने इसको 200 माइनस 7 लिख सकते हैं, 2 से करेंगे तो 3800, इसमें से माइनस करना है हमने, 9 को 7 से करेंगे 133 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 67 और यहाँ पे 6 और 3, ये आ गया उसका टोटल इंटरेस्ट जो उसने पे किया। ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन हमारा, सीरीज़ हमें गिवन है। अब देखते हैं हम क्या पैटर्न लगेगा यहाँ पे। तो देखिए अगर हम सीरीज़ को देखते हैं तो हमें ये तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि काफ़ी फास्ट इंक्रीज़ हो रहा है सीरीज़ में, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़ होगी। तो जस्ट अब हमें पैटर्न ढूंढना कि क्या लगेगा। तो स्टार्टिंग से अगर हम पैटर्न लगाएं मल्टीप्लिकेशन का, तो देखिए 9 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 18 + 3 21, और अब 21 का 3 टाइम्स करते हैं हम 63 आएगा, + 4 67। तो मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न लग रहा है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका नेक्स्ट जो नंबर है उसको ऐड कर रहे हैं। तो अब ऐसे ही यहाँ पे 67 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो देखिए 4 से करेंगे तो ये आएगा 240 + 28 268, और उसमें ऐड करना पड़ेगा 5। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया और 5 ऐड किया। अब ऐसे ही यहाँ पे होगा 5 से मल्टीप्लाई +6, तो फाइंड आउट करना हमें, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से और ऐड करेंगे 7। तो देखिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, उसके बाद 7 से करेंगे 42, 4 कैरी होगा, 13 को 6 से करेंगे 78 + 4 82। अब इसमें ऐड करना है हमने 7, तो 8233 आ गया हमारा आंसर इस सीरीज़ का। ऑप्शन हमारा डी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन,
सीरीज़ अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हमें ये तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन तो नहीं होगी, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज़ हो रहा है सीरीज़ में, और स्क्वायर क्यूब्स की भी नंबर डायरेक्टली हमें कोई नज़र नहीं आ रहे, तो फिर डिफरेंस लेते हैं हम। तो देखिए अब स्टार्टिंग से 5 और 630, तो यहाँ पे ऐड हो गया 625, 630 और -46, तो यहाँ से सब्ट्रैक्शन है तो माइनस करेंगे हम, तो देखिए दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये बनेगा 676। बाकी देखते हैं 46 में अब एडिशन होगी, तो ऐड करेंगे यहाँ पे, तो देखिए 683 और 46 और ऐड होगा, तो 689 + 47 29 ये बनेगा। उसके बाद आगे देखते हैं हम, तो यहाँ पे अब सब्ट्रैक्ट होगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 784। तो अब देखिए अगर आपने स्क्वायर क्यूब्स अच्छे से लर्न किए हैं तो ये नंबर जो सारे के सारे आ रहे हैं, ये है 25 का स्क्वायर, यहाँ पे है 26 का स्क्वायर, ये है 27 का स्क्वायर, 784 28 का स्क्वायर। तो अब ऐसे ही ये आगे जो डिफरेंस आएगा इन दोनों का, तो ये आना चाहिए 29 का स्क्वायर। तो अब देखिए दोनों को ऐड करेंगे 841, और यही होता है 29 का स्क्वायर। अब आगे क्या होगा, 30 का स्क्वायर मतलब 900। तो अब देखिए यहाँ पे 784 ये माइनस का, 841 ये प्लस हुआ, 900 माइनस होगा, तो माइनस करेंगे 740 को 900 में से, तो माइनस का बनेगा 160। ये आगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, ऑप्शन हमारा ई, नन ऑफ दीज। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11th क्वेश्चन हमारा। तो देखिए अगर हम सीरीज़ को देखें राइट टू लेफ्ट, तो अब देखिए पैटर्न अगर हम लगाएं तो 5 का 4 टाइम्स है यहाँ पे 20, उसके बाद 20 का 6 टाइम्स है 120। अब आगे देखते हैं 28 और यहाँ पे है 11,520। तो देखिए 28 का अगर हम 4 टाइम्स देखें तो वो होता है 112, तो उसी के आसपास का नंबर है। तो अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 2880 को 4 से। तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 8 से करेंगे 32, 3 कैरी होगा, 8 से करेंगे 32 + 3 35, 5 3 कैरी, 2 से करेंगे 8 + 3 11, तो बन गया वही नंबर जो हमें चाहिए था। तो इसका मतलब ये हमारा पैटर्न करेक्ट है। तो आगे ऐसे ही होगा, यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब इस पैटर्न को आगे लगाएंगे हम, 4 से किया 6 से किया, अब यहाँ पे होगा 4 से मल्टीप्लाई, 120 को करेंगे 4 से तो 480। ये आ गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12th क्वेश्चन हमारा। सीरीज़ गिवन है हमें, अब देखते हैं हम क्या पैटर्न लगेगा। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि कोई ना कोई मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न हो, तो कोई नहीं है। उसके बाद स्क्वायर क्यूब्स की नंबर डायरेक्टली हमें नहीं दिख रहे। अब क्या करते हैं, फिर डिफरेंस ले लेते हैं। तो देखिए 24 और 94, यहाँ से गैप आया 70 का, 94 और 157 ये गैप आएगा 63, 157 और 213, तो इनका गैप करेंगे तो देखिए 43 + 13, तो ये बन जाएगा 56। अब आगे क्वेश्चन मार्क। तो अब अगर हम देखें इन नंबर्स को, तो इनका जो गैप आ रहा है डबल डिफरेंस के बाद वो सेम है, 70 और 63 का -7, 63 और 56 का भी -7, तो इसका मतलब आगे भी -7 होगा यहाँ पे। 56 - 7 49, 49 ऐड करेंगे 213 में, तो देखिए ये बनेगा 262। ये नंबर आ गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13th क्वेश्चन। सीरीज़ गिवन है हमें, अब देखते हैं हम क्या पैटर्न लगेगा। तो अब देखिए अगर हम स्टार्टिंग में नंबर देखते हैं 38, उसका डबल है 76, 76 का डबल 152, पर आगे ये जो पैटर्न हमने लगाया वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से ये पैटर्न हमारा रॉन्ग है। उसके बाद स्क्वायर क्यूब्स की भी नंबर नहीं है ये, तो फिर डिफरेंस लेके देखते हैं। 38 और 76, यहाँ से 38 का गैप आया, 76 और 152 यहाँ से 76 का गैप आया, 152 और 266 यहाँ से गैप आएगा, देखिए 4 1 और 1 114। आगे देखते हैं 266 और 418, तो इनका गैप लेंगे 34 + 18 52, तो ये बनेगा 152। तो यहाँ से पैटर्न एग्जैक्टली नज़र नहीं आ रहा है, तो डबल डिफरेंस लेते हैं। 38 और 76 का गैप देखते हैं, तो यहाँ से आ रहा है 38, 76 और 114, 24 + 14 ये भी 38, तो 38 का डिफरेंस ही चल रहा है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, तो 52 को 14 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी 38, तो इसी पैटर्न को आगे लगाएंगे। 38 यहाँ पे होगा, 152 + 38, तो ये बनेगा 190, 190 को ऐड करना है 418 में, तो ये बन जाएगा 608, और हमारा आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो डी ए गिवन है हमें। अब देखते हैं हम डायरेक्शंस। ए शॉप सेल्स 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ब्रश, पेन, डीओ एंड सोप। तो एक शॉप है वो
4 डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स सेल करती है, ब्रश, पेन, डीओ और सोप। द टेबल गिवन बिलो shows the profit as a percentage of selling price and difference between mark price and selling cost price। और जो टेबल हमें गिवन है उसमें हमें प्रॉफिट गिवन है उन सभी प्रोडक्ट्स का और उनकी प्रॉफिट की वैल्यू परसेंटेज के रिस्पेक्ट में सेलिंग प्राइस के वो हमें गिवन है और एमपी और सीपी का डिफरेंस गिवन है। तो ये हमें वैल्यूज़ गिवन है। अब देखिए हम क्वेश्चन पे जाने से पहले इनको हम जो हम सॉल्व कर सकते हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ से 16.67% इसको हम कन्वर्ट करें अगर रेशो में 1/6, तो अगर 6 SP है तो 1 है उस पर प्रॉफिट, तो यहाँ से जो CP है वो आ जाएगा, इन दोनों का गैप 5। ये आ गई CP की वैल्यू। तो अब यहाँ पे हम CP लिख लेंगे और SP फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हम प्रॉफिट है 1 यूनिट, 1 यूनिट इक्वल टू 120, तो CP 5 यूनिट्स है तो 600 और जो SP है वो 6 यूनिट्स है तो 720। ये आ गया CP और SP। उसके बाद MP और CP का हमें डिफरेंस गिवन है तो MP की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। MP और CP का डिफरेंस है 180, तो 600 प्लस 180 तो यहाँ से 780 आ गया MP। अब उसके बाद सेकंड देखते हैं हम पेन के लिए। तो पेन के लिए प्रॉफिट है 2/5, तो अब देखिए 5 यूनिट्स SP है, 2 प्रॉफिट है और 3 आ जाएगा यहाँ से CP। 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 250, 1 यूनिट आ जाएगी 125, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 375 आ जाएगा यहाँ से पेन का CP। उसके बाद SP 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, ये आ गया SP। उसके बाद MP आ जाएगा 375 प्लस 375 तो 750। नेक्स्ट आता है DO के लिए, ये बन गया 1/8, 8 SP 1 प्रॉफिट, 1 यूनिट 64 तो 8 यूनिट्स 512, ये आ गया SP। उसके बाद प्रॉफिट 512 में से 64 माइनस कर लीजिए या 64 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक ही बात है। तो 512 में से 64 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए 12 जाएगा तो 500, उसके बाद बाकी बचेगा 52, तो 448 आ गया CP। 448 प्लस 128, तो ये दोनों ऐड करेंगे, 448 में 28 ऐड करेंगे, 456 प्लस 20 476 प्लस 100 576 आ गया MP DO के लिए। नेक्स्ट है सोप, ये रेशो बनेगा 2/7, 7 यूनिट्स SP है, 2 यूनिट्स प्रॉफिट, तो 1 यूनिट यहाँ से 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो देखिए 6 से करेंगे 2, 3 से करेंगे 21 प्लस 4 25, ये आ गया SP। उसके बाद CP 36 मल्टीप्लाई 5 180, CP आ जाएगा 180 प्लस 114, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 294, ये आ गया MP। तो क्वेश्चन गिवन है हमें व्हाट विल बी दी सेलिंग प्राइस ऑफ ब्रश इफ़ इट इज़ सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 124। तो हमें बताना है सेलिंग प्राइस कितना होगा ब्रश का अगर उसको सोल्ड किया गया है 124 डिस्काउंट पे। तो देखिए MP है 780, इसमें से 124 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 6 और यहाँ पे 5 और 656 आंसर आ गया हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन C। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द एवरेज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन पेन DO एंड सोप। तो हम बताना है एवरेज डिस्काउंट कितना है पेन DO और सोप का। तो देखिए पेन डिस्काउंट होगा MP माइनस CP, तो ये बन जाएगा 125, यहाँ से ये आएगा 64, 252 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 294 में से, तो ये बन जाएगा 42, तो तीनों का ऐड कर लेंगे, 42 प्लस 64 106 में ऐड करेंगे 125, तो ये बन जाएगा 231, डिवाइड करना है इसको 3 से, तो कट करेंगे यहाँ पे 77 और आ गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ब्रश एंड DO आर मार्क्ड अप बाय K% एंड P% रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ है यहाँ पे ऑफ K/P। तो बोल रहा है कि अगर ब्रश को K% ज़्यादा मार्क किया गया CP से और DO को P% ज़्यादा मार्क किया गया उसके CP से, तो हमें वैल्यू बतानी है K/P की। तो अब हम यहाँ से K की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ब्रश के लिए देखिए 600 और 780, तो गैप आ गया 180 का। 180 कितने परसेंट है 600 का 30, तो K की वैल्यू आ गई यहाँ से 30। उसके बाद P की वैल्यू, P के लिए देखिए DO है 448 CP और MP है 576, दोनों का गैप करेंगे तो ये बनेगा 128 और डिवाइड करेंगे उसको 448 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो कट कर लेते हैं यहाँ पे, तो 16 से अगर कट करेंगे 8 टाइम्स और ये बन जाएगा 2 और 8, 4 से कट करेंगे 2 टाइम्स और 7 टाइम्स, तो P की वैल्यू आ गई 200/7। K/P करना है
तो k को डिवाइड करेंगे p से तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो 30 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड करेंगे 200 से, 0 से 0 कट होगी, तो ये बनेगा 21/20, 1.05। ये आ गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन, द टोटल प्रॉफिट ऑन डीओ एंड सोप इज़ व्हाट % ऑफ देयर टोटल सेलिंग प्राइस। तो हमें बताना है जो टोटल प्रॉफिट हुआ हमें डीओ और सोप पे, वो कितने % है उनके टोटल सेलिंग प्राइस का। तो देखिए डीओ उस पर है प्रॉफिट 64 और सोप पे है 72, तो दोनों को ऐड करेंगे ये बन जाएगा 136। डिवाइड करेंगे इसको टोटल सेलिंग प्राइस 512 और 252, तो यहाँ से आएगा 764। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से % ए के लिए, तो देखिए अब कट करते हैं यहाँ पे 4 से अगर कट करें तो यहाँ पे 25 और ये बनेगा 191। तो अब देखिए अगर हम यहाँ से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करें, तो अगर हम 25 से ये कट करें 191 को कि 200 मान के कि 8 टाइम्स कटेगा, तो अब 8 से कट करेंगे 136 को, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 17। तो अब जो वैल्यू आएगी हमारी वो 17 के आसपास होगी, बट वो 17 से ज़्यादा होगी या कम, वो देखिए यहाँ पे होगा कि जो हमारा डिनोमिनेटर था 191, इसको हमने माना था 200, तो डिनोमिनेटर हमने बड़ा किया है तो न्यूमरेटर छोटा आया। तो अब डिनोमिनेटर को छोटा करेंगे तो न्यूमरेटर बड़ा आएगा, तो 17 से वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो 17 से ज़्यादा वैल्यू देख लीजिए कौन सी, ऑप्शन बी 17.8% आंसर हमारा इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन, इफ़ पेन एंड डीओ आर सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 16.67% रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी दी डिफरेंस बिटवीन देयर सेलिंग प्राइस। तो अब हमें बोल रहा है कि अगर पेन को 20% डिस्काउंट पे और डीओ को 16.67% डिस्काउंट पे बेचा जाए तो उनके सेलिंग प्राइस का हमें डिफरेंस बताना है, क्या आएगा। तो अब देखिए पेन का है MP 750, इसका 1/5 20%, तो ये बन गया 150, तो सेलिंग प्राइस आ गया पेन के लिए 600। उसके बाद डीओ के लिए, डीओ का है 576 और 16.67% होता है 1/6, तो यहाँ से इसका कर देंगे 1/6, तो ये आएगा 9 और 6 96 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 576 में से, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 480। तो अब इन दोनों का डिफरेंस 120, आंसर हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन गिवन है हमें, अब देखते हैं हम क्या फाइंड आउट करना है हमें। व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ द टाउन। तो हमें बताना है कि एक टाउन है उसकी लिटरेसी रेट क्या होगी। स्टेटमेंट 1 देखते हैं। 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आर फीमेल्स, 80% ऑफ द मेल्स ऑफ द टाउन आर लिटरेट एंड 60% ऑफ द टोटल लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आर मेल्स। तो हम बोल रहे हैं कि जो 40% पॉपुलेशन है वो है फीमेल्स, तो 40 फीमेल्स हैं, मेल्स आ जाएंगे यहाँ से 60। उसके बाद बोल रहा है कि 80% जो मेल्स हैं वो लिटरेट हैं, तो यहाँ से मेल्स आ जाएंगे, कितने लिटरेट हैं 48, और 60% ऑफ द टोटल लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आर मेल्स, और जो टोटल पॉपुलेशन है उसका ये है 60%। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा टोटल पॉपुलेशन लिटरेट कितनी है, तो मतलब फर्स्ट जो स्टेटमेंट है यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं हम सेकंड स्टेटमेंट। 20% ऑफ द फीमेल्स ऑफ द टाउन आर इलिटरेट, तो बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट में कि 20% जो फीमेल्स हैं टाउन की वो इलिटरेट है। तो सिर्फ हमें यहाँ से क्या मिल रहा है कि सिर्फ फीमेल्स मिल रही हैं कि कितनी इलिटरेट हैं, और हमें कुछ पता नहीं चल रहा है टाउन के बारे में। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 से आंसर नहीं आ पाएगा, तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ इनफ टू आंसर। तो ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का आंसर ओनली 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन, A, B, C, D and E are 5 consecutive prime numbers is the in the same manner. What is the value of D? तो बोल रहा है कि 5 consecutive प्राइम नंबर्स हैं A, B, C, D और E। तो हमें वैल्यू बतानी है D की क्या होगी। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है हमें C माइनस बी इज इक्वल टू 4। तो अब देखिए इसमें सिर्फ हमें गिवन है C माइनस बी, तो अब यहाँ से मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 2 नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं जिनका डिफरेंस 4 होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर हम 2 प्राइम नंबर लेंगे, जैसे 13 है और 17 है, ये 2 नंबर मिल सकते हैं हमें, और कुछ तो नहीं मिल सकता बाकी नंबर्स का। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है डी की, तो यहाँ से वैल्यू नहीं आ पाएगी डी की, तो स्टेटमेंट 1 नॉट इनफ। अब देखते हैं सेकंड, द एवरेज ऑफ ए बी सी डी एंड ई इज़ 16.60। तो हमें एवरेज गिवन है यहाँ पे 5 प्राइम नंबर्स हैं जो हमारे, उनकी 16.60 एवरेज है। तो अब देखिए 5 प्राइम नंबर्स अगर हम माने जिनकी एवरेज 16.60 हो, तो अब इसके आसपास के नंबर्स होंगे 16 के। देखिए 16 से जस्ट छोटे वाला प्राइम नंबर 13,
उसके बाद उससे बड़ा होगा 17। तो मान लेते हैं 5 प्राइम नंबर ऐसे ही, यहाँ पे आएगा 19 और उसके बाद 23, उसके बाद आएगा यहाँ पे 29। ये आ गए 5 प्राइम नंबर्स। तो सभी का सम करेंगे, 13 + 17 30, 30 + 19 49 + 23 72, 72 + 29, तो ये बन जाएगा 101। डिवाइड करना है 5 से, तो ये नहीं आएगा 16 के आसपास, तो अब इससे छोटा ही आएगा नंबर। तो अब हम यहाँ से 29 को काट देते हैं और इससे छोटा नंबर देखते हैं अब 11। तो अब इनकी एवरेज देखते हैं हम यहाँ से, 11 + 13 24 + 17 41, 41 + 19 60, 60 + 23 83, 83/5। तो देखिए अब डिवाइड करेंगे तो 16.6 यार हमारा आंसर है। तो इसका मतलब अब यहाँ से सारे के सारे जो हमारे प्राइम नंबर होंगे वो ये होंगे, ए से लेके ई तक, और डी की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट सेकंड इनफ होगा आंसर के लिए, तो ऑप्शन बी आंसर हमारा इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए क्लास 37.5% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़, रेस्ट आर गर्ल्स। बोल रहे हैं कि एक क्लास है उसमें 37.5% स्टूडेंट्स हैं वो बॉयज़ हैं और बाकी गर्ल्स हैं। तो बना लेते हैं इसको। तो देखिए बॉयज़ और गर्ल्स, रेशो बनेगा 37.5 का 3/8। तो अगर टोटल स्टूडेंट्स 8 हैं तो उसमें से 5 हो गई गर्ल्स और 3 हो गए बॉयज़। 16.67% ऑफ द बॉयज़ एंड 11.11% ऑफ द गर्ल्स आर एबसेंट। इफ़ अ टोटल नंबर ऑफ 95 स्टूडेंट्स आर एबसेंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स प्रेजेंट। तो आगे बोल रहा है कि 66.67% बॉयज़ हैं और 11.11% गर्ल्स हैं जो वो एबसेंट है, और अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो एबसेंट वो हैं 95, तो हमें बताना है डिफरेंस बॉयज़ और गर्ल्स का जो प्रेजेंट है। तो अब अगर हम यहाँ से कन्वर्ट करें इस परसेंटेज को, तो ये बनेगा 1/6। ये आगे नंबर ऑफ बॉयज़ जो एबसेंट हैं और गर्ल्स आ जाएंगी यहाँ से 1/9। तो अब देखिए ये जो हमें रेशो गिवन है बॉयज़ और गर्ल्स का टोटल क्लास का, उसको हम इस रेशो के एलसीएम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे कि हमारे जब हम डिवाइड करेंगे इससे तो उससे डेसिमल वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए 9 और 6 का एलसीएम आएगा 18, तो अब 18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों को, तो बॉयज़ आ जाएंगे 54 और गर्ल्स आ जाएंगी 90। तो अब देखिए 54 में से 1/6 एबसेंट है, मतलब 9 बॉयज़ एबसेंट है। ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं 1/9, तो मतलब 10। तो ये सम आ गया 19 यूनिट्स जो स्टूडेंट्स है वो एबसेंट है। ये इक्वल है 95 के, तो यहाँ से कट करेंगे 5 पे, 1 यूनिट आ गई 5। अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ प्रेजेंट जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनका डिफरेंस। तो अब देखिए जो प्रेजेंट है वो आ जाएंगे यहाँ से, 54 में से 9 एबसेंट है तो 45 प्रेजेंट है, और 90 - 10 80, ये आ गई नंबर ऑफ गर्ल्स जो प्रेजेंट है। अब इन दोनों का डिफरेंस ये आ जाएगा 35, 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट है उनका डिफरेंस आ गया 175। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 22nd क्वेश्चन क्वांटिटी का क्वेश्चन है। देखते हैं डायरेक्शंस। द स्टिल वाटर स्पीड ऑफ अ बोट इज़ 16 km/h, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट। तो बोल रहा है कि जो स्टिल वाटर स्पीड है बोट की वो है 16 किलोमीटर, और हमें डिस्टेंस बताना है बोट ने कितना ट्रैवल किया। तो देखिए क्वांटिटी 1 देखते हैं अब हम। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 2 km/h एंड द बोट ट्रैवल फॉर 6 hours इन डाउन स्ट्रीम एंड 4 hours इन अप स्ट्रीम। आगे हमें क्वांटिटी 1 में गिवन है कि जो स्ट्रीम की स्पीड है वो है 2 km/h, और बोट ने 6 hours ट्रैवल किया डाउन स्ट्रीम और 4 hours अप स्ट्रीम। तो टोटल डिस्टेंस हम काउंट कर लेंगे यहाँ से। देखिए 16 + 2 18 हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम के लिए 18 × 6, तो ये डिस्टेंस आएगा 108 डाउन स्ट्रीम का, और अप स्ट्रीम के लिए दोनों का डिफरेंस 14 × 4 56, ये आ गया अप स्ट्रीम का डिस्टेंस। दोनों का सम कर लेते हैं तो ये बनेगा 164। तो ये आ गई हमारी Q1 क्वांटिटी 1। अब सेकंड क्वांटिटी देखते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 4 km/h एंड बोट ट्रैवल 5 hours इन डाउन स्ट्रीम एंड 4 hours इन अप स्ट्रीम। तो बोल रहा है कि बोट की स्पीड है 4 km/h और बोट ने 5 hours डाउन स्ट्रीम ट्रैवल किया और 4 hours अप स्ट्रीम। तो अब देखते हैं डिस्टेंस 16 + 4 20, 20 × 5 100 आ गया डाउन स्ट्रीम का, और 16 - 4 12, 12 × 4 48। तो इन दोनों का सम आ गया 148। तो इसका मतलब क्वांटिटी 1 इज़ ग्रेटर दैन क्वांटिटी 2। ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ़ अ पर्सन स्कोर्स 40% मार्क्स, हिज स्कोर विल बी 40 मोर देन दी पासिंग मार्क्स, एंड इफ़ ही स्कोर्स 20% मार्क्स ही विल फेल बाय 20 मार्क्स। तो बोल रहा है कि एक पर्सन ने अगर 40% मार्क्स स्कोर किए तो वो उसके जो मार्क्स हैं वो 40 ज़्यादा हैं पासिंग मार्क्स से, और अगर उसने 20% मार्क्स स्कोर किए तो उसके मार्क्स 20 कम हैं पासिंग मार्क्स से। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं पासिंग मार्क्स। तो अगर हम मान लें कि मैक्सिमम मार्क्स हैं टेस्ट में 100x,
उसमें से 40% आए हैं उसके 40x, और उसमें से अगर हम 40 माइनस कर दें तो आ जाएंगे पासिंग मार्क्स, और ये इक्वल होंगे अगर उसके 20% आए हैं तो वो 20 कम रह जाता है, तो अगर 20 ऐड कर दें तो वो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो अब यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 20x इज़ इक्वल टू 60, x की वैल्यू आ गई यहाँ से, x आ गया यहाँ से 3, तो x आ गया 3 यूनिट्स, तो टोटल मार्क्स आ गए मैक्सिमम 300। और पासिंग मार्क्स अगर हम फाइंड आउट करें तो 40 मल्टीप्लाई 3 120 माइनस 40, तो 80 आ गए उसके टेस्ट के पासिंग मार्क्स, और 300 हैं उसके मैक्सिमम मार्क्स। अब देखते हैं हम क्वांटिटीज़। क्वांटिटी 1, ए स्कोर्स एटलीस्ट 75% मोर देन पासिंग मार्क्स, व्हाट इज़ हिज स्कोर। तो बोल रहा है कि ए ने कम से कम 75% मार्क्स तो ज़्यादा स्कोर किए हैं पासिंग मार्क्स से, तो उसका स्कोर कितना है। तो अब देखिए 75% 80 का 60, तो कम से कम उसने जो स्कोर किया है इस टेस्ट में वो या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा 140 के। ये आ गई हमारी क्वांटिटी 1। अब सेकंड क्वांटिटी देखते हैं। बी स्कोर 66.67% मार्क्स एंड स्कोर ऑफ सी इज़ एटलीस्ट 72% ऑफ द स्कोर ऑफ बी, व्हाट इज़ द स्कोर ऑफ सी। तो बोल रहा है कि बी ने स्कोर किया है 66.67%, तो ये होता है 2/3, टोटल है 300, तो यहाँ से 2 की वैल्यू आ जाएगी 200, ये आ गई बी के मार्क्स। और सी ने कितना स्कोर किया, एटलीस्ट 72%, तो इसका एटलीस्ट 72% मतलब 144, तो उसने या तो इससे ज़्यादा या इसके इक्वल इतना स्कोर किया है। ये आ गई हमारी अब क्वांटिटी 2। तो देखिए अगर हम कंपेयर करें इन दोनों वैल्यूज़ को तो हम एग्जैक्ट रिलेशन नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं। वाई, बिकॉज जो वैल्यू है क्वांटिटी 1 की तो वो 140 से ग्रेटर हो सकती है, और क्वांटिटी 2 144 से ग्रेटर होगी। तो अगर हम माने कि 140 जो है अगर वो 145 हो गया तो क्वांटिटी 1 ग्रेटर हो जाएगी क्वांटिटी 2 से, और अगर वो 141 हो गया तो वो लेस हो जाएगी। तो इसका मतलब कोई भी एग्जैक्ट रिलेशन नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ई, रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 लैम्प्स एंड 2 मग्स इज़ 2440 एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 लैम्प्स इज़ 1020 मोर दैन दैट ऑफ 1 मग। तो बोल रहा है कि हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है यहाँ पे 6 लैम्प और 2 मग हैं उनका 2440, और 4 लैम्प का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1020 ज़्यादा है 1 मग के कॉस्ट प्राइस से। तो इन इक्वेशंस को हम बना लेंगे यहाँ पे। तो देखिए 6 लैम्प्स हैं प्लस 2 मग्स, इनका प्राइस है 2440, और उसके बाद 4 लैम्प माइनस 1 मग, ये इक्वल है 1020 के। तो अब यहाँ से देखिए फर्स्ट इक्वेशन में से कट करें, अगर हम 2 कॉमन लें तो यहाँ पे 3 और ये 1, और यहाँ पे बनेगा 1220। तो इसको लिख लेंगे हम 3L प्लस 1M इज इक्वल टू 1220। अब दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो ऐड करेंगे 7L इज इक्वल टू 2240। कट करेंगे अगर हम 7 से 3 टाइम्स 2 टाइम्स, तो L की वैल्यू आ गई यहाँ से 320, तो एक लैम्प का प्राइस आ गया 320 रुपीज़। अब उसके बाद देखिए एक लैम्प का प्राइस आ गया। अब हम यहाँ से एक मग का प्राइस निकाल सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम पुट करें 320 का 3 टाइम्स 960 प्लस M इज इक्वल टू 1220, तो यहाँ से M की वैल्यू आ जाएगी, ये आएगा 260, एक मग का प्राइस आ गया 260। अब देखते हैं हम जो हमें क्वांटिटीज़ में गिवन है। तो क्वांटिटी 1, व्हाट विल बी दी सेलिंग प्राइस ऑफ लैम्प इफ़ इट इज़ सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ लेस दैन 40 रुपीज़। तो बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा लैम्प का अगर उसको लॉस पे बेचा गया है 40 रुपये से कम के। तो देखिए अगर हम मान लें कि जो लॉस है उसको 40 रुपीज़ का हुआ है, इन्होंने बोला कि लेस दैन 40 है, तो अगर हम 40 का भी मानते हैं तो उसका जो प्राइस होगा वो ग्रेटर दैन 280 होगा, क्योंकि 40 से कम का ही लॉस है, तो जो लैम्प का प्राइस होगा वो होगा ग्रेटर दैन 280 ऑलवेज। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट क्वांटिटी। अब सेकंड देखते हैं, व्हाट विल बी दी सेलिंग प्राइस ऑफ मग इफ़ इट इज़ सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ एट मोस्ट 15 रुपीज़। तो वो हमें बताना है यहाँ पे सेलिंग प्राइस मग का अगर उसको प्रॉफिट पे बेचा गया है, और जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है 15 रुपीज़। तो अगर हम 15 ही माने की प्रॉफिट है उसका, तो मग का प्राइस आ जाएगा जो मैक्सिमम कितना हो सकता है वो 275। तो इससे ज़्यादा वैल्यू तो होगी नहीं, इससे कम वैल्यू होगी, तो ये आ गया मग का प्राइस, क्वांटिटी हमारी सेकंड। तो कंपेयर करें तो जो लैम्प है वो 280 से कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा,
फर्स्ट क्वांटिटी, और जो मग का प्राइस है वो लेस देन 275 होगा, 275 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारी क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन होगी ऑलवेज क्वांटिटी 2 से। तो ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25th क्वेश्चन हमारा, द एवरेज ऑफ ए बी सी एंड डी इज़ 34 ईयर्स। हमें एवरेज गिवन है ए बी सी और डी की 34 साल। तो अब सभी का सम कर लें अगर हम, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 34 का 4 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा 136। अब आगे देखते हैं, द एज ऑफ बी इज़ 16.67% मोर देन ए, सी इज़ 2 ईयर्स एल्डर टू बी एंड एज ऑफ डी इज़ 125% मोर देन दैट ऑफ ए। आगे बोल रहा है कि जो बी की एज है वो 16.67% ज़्यादा है ए से, सी की एज 2 साल ज़्यादा है बी से, डी की एज 125% मोर देन है ए से। तो अब देखिए रेशोज़ बनाए अगर इनके, तो ए और बी का बनेगा यहाँ से, बी ज़्यादा है, ये रेशो बनेगा यहाँ से 1/6। तो अगर ए 6 है तो बी 7। उसके बाद सी गिवन है कि सी 2 साल बड़ा है बी से, तो अगर इनकी एजेस माने हम, ये आ गया 6x 7x, तो सी की एज आ जाएगी 7x + 2। उसके बाद डी की एज, डी है 125% मोर देन दैट ऑफ ए, तो 125% ये बनेगा 5/4। 4 यूनिट ए की एज, उसमें +5 करेंगे तो 9 यूनिट्स आ जाएगी डी की एज। तो अब देखिए 4 यूनिट्स 6 के बराबर है, तो 1 यूनिट आएगा 6/4, और 9 हमें फाइंड आउट करना है, ये आ जाएगी डी की एज। कट करेंगे यहाँ से 2 पे, और ये आएगा 3 पे, तो डी की एज आ गई यहाँ पे 27/2x। अब इन सभी का सम हमें गिवन है 136 के इक्वल, तो सभी का ऐड करेंगे हम, 6 + 7 + 7 20x प्लस x वाला एक और लिख लेंगे 27x/2, 2 दूसरी साइड जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 134। एलसीएम लेंगे यहाँ से 40 + 27 67x, ये इक्वल हो जाएगा 2 से डबल कर देंगे उसको तो 268। कट करें अगर हम 67 से तो ये 4 टाइम्स जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 4। तो अब सभी की एजेस आ जाएंगी। तो अब देखिए ए की एज यहाँ से आएगी, ए की एज आ गई 24, बी की एज 28, सी की एज आ गई यहाँ से 30, और डी की एज 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। तो ये आ गई डी की एज। अब देखिए हमें क्वांटिटी 1 में क्या गिवन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ सी एंड डी। तो सी और डी की एज का डिफरेंस होगा क्वांटिटी 1, ये आएगा 24, क्वांटिटी 1 आ गई 24। क्वांटिटी 2, व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी 2 ईयर्स अगो। तो हमें बताना है कि एवरेज एज क्या होगी ए और बी की 2 साल पहले। तो अब देखिए अभी ये जो एवरेज एज है 24 + 28, ये हो जाएगा 52, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो अभी एज है 26 उनकी एवरेज एज। 2 साल पहले क्या होगी 24, ये आ गई क्वांटिटी 2। क्वांटिटी 1 भी 24 है, तो दोनों इक्वल है, तो हमारा ऑप्शन आएगा ई, क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वांटिटी 1, ये 1 है। What will be the simple interest obtained when 24,000 is invested at 12.5% per annum for 2 years। तो हमें ऐसा ही फाइंड आउट करना है 24,000 का, जब उसको 12.5% पे इन्वेस्ट किया गया 2 साल के लिए। तो देखिए 2430, उसके बाद 12.5% ये बनेगा 1/8, 2 ईयर्स। कट करेंगे यहाँ से 3 पे, तो ये आ गया 6,000, ये आ गई हमारी क्वांटिटी 1। अब इसके बाद क्वांटिटी 2 देखते हैं, What will be the compound interest obtained when 15,000 is invested at 16.67% per annum for 2 years compounded annually। तो हमें CI फाइंड आउट करना है। 15,000 का 16.67% रेट है 2 ईयर्स के लिए। तो अब देखिए 16.67% ये बनेगा 1/6, तो कन्वर्ट करेंगे 6 to 7, 6 to 7, तो ये बन जाएगा 36 से 49, ये आ गया प्रिंसिपल, और यहाँ पे बनेगी टोटल अमाउंट। तो अब देखिए 36 यूनिट्स 15,000 के इक्वल है, 1 यूनिट डिवाइड करेंगे यहाँ से। कट करें अगर हम 3 पे 12, और ये 5 पे 5,000/12, और कट होगा तो 4 से 3 टाइम्स, और ये 125, तो 1 यूनिट आ गया यहाँ से 1250/3, ये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। हमें फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट विच इज़ 13 यूनिट्स। 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 1250 डिवाइड बाई 3 से, ये आ जाएगा हमारा CI। तो अब देखिए एक तो मेथड है कि हम यहाँ से
पूरा कैलकुलेट करें। एक दूसरा मेथड क्या है कि हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि अगर हम इस 13 को 12 मानेंगे तो ये 4 पे कट जाएगा और 1250 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये आएगा 5000, ये आ जाएगा हमारा CI। इससे थोड़ी सी वैल्यू बढ़ी आएगी बिकॉज यहाँ पे 12 नहीं था 13 था, बट फिर भी वो वैल्यू जो रहेगी 6000 से कम ही रहेगी। तो इसका मतलब हमारी क्वांटिटी 1 ग्रेटर रहेगी क्वांटिटी 2 से। तो हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 solid cubical metal boxes of edge 10 cm and 12 cm are molten and recast to form n solid cubical boxes of edge 2 cm. What is the value of n? दो सॉलिड क्यूबिकल बॉक्स थे, एक की साइड है 10 सेंटीमीटर और दूसरे की 12 सेंटीमीटर। उसको मोल्ड किया गया और नए क्यूब्स बनाए गए हैं n, और उनकी साइड है जो वो है 2 सेंटीमीटर, और सारे के सारे क्या हैं, क्यूबिकल शेप के हैं, और हम वैल्यू बतानी है इनकी क्या होगी। तो देखिए अब जो वॉल्यूम होगी 2 बॉक्सेस की, ये जो मोल्ड किए गए हैं वो इक्वली होगी जो नए बॉक्सेस बने हैं उनके। तो अब देखिए वॉल्यूम 10 का क्यूब 1000 प्लस 12 का क्यूब 1728, ये इक्वल होगी टोटल वॉल्यूम। n क्यूब्स हैं और एक की वॉल्यूम आ गई 8, 2 का क्यूब। तो देखिए ऐड करेंगे यहाँ से 2728 डिवाइड करेंगे 8 से और आ जाएगी n की वैल्यू। कट कर लेते हैं यहाँ से 3 टाइम्स 32 तो 4 और 1, 341 आ गया n, ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28th क्वेश्चन हमारा। 12 years from now A will be twice as old as she was 8 years ago। तो बोल रहे हैं हमें कि 12 साल बाद A की जो एज होगी वो डबल होगी जो C की एज है 8 साल पहले। तो अब देखिए A की प्रेजेंट एज A माने तो 12 साल बाद A + 12, ये डबल होगी C की एज जो 8 साल पहले थी। तो C की एज प्रेजेंट C - 8, ये बन गई क्वेश्चन हमारी। अब आगे चलते हैं। प्रेजेंटली सम ऑफ द एज ऑफ B एंड C इज इक्वल टू दैट ऑफ A 12 years फ्रॉम नाउ। आगे बोल रहे कि जो सम है करंट एज का B और C की वो इक्वल है A की एज 12 साल के बाद। तो अब यहाँ से A + 12 ये इक्वल है B + C के। इफ़ प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ A, B एंड C इज़ 28 years देन व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ B एंड C 6 years फ्रॉम नाउ। आगे बोल रहा है कि अगर प्रेजेंट एवरेज एज A, B और C की 28 है तो हमें एवरेज एज बतानी है B और C की 6 साल के बाद। तो अब देखिए एक और इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी कि A + B + C ये इक्वल है 28 एवरेज है तो ये हो जाएगा 84। अब उसके बाद हमें B + C पता है, B + C इज इक्वल टू A + 12। तो यहाँ से 2A इज इक्वल टू 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 84 में से तो 72, A आ गया यहाँ से 36, A की एज आ गई प्रेजेंट 36। अब उसके बाद देखिए यहाँ से B और C की प्रेजेंट एज का सम आ जाएगा 48। एवरेज अगर हम फाइंड आउट करें B और C की डिवाइड बाई 2 24 आ गई उनकी प्रेजेंट एवरेज एज। हम बताना है 6 ईयर्स के बाद तो +6 कर देंगे यहाँ पे और 30 आ जाएगी उनकी एवरेज एज 6 साल के बाद। ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। DI गिवन है हमें। अब देखते हैं हम डायरेक्शंस। स्टोर सेल्स 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, फोन्स, टैब्स एंड वॉचेज़। एक स्टोर है और डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट सेल करता है, फोन्स, टैब्स और वॉचेज़। द पाई चार्ट गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोन्स सोल्ड ऑन ऑल 5 days। पाई चार्ट में हमें परसेंटेज गिवन है जो फोन्स बेचे गए हैं इन 5 दिनों में। द नंबर ऑफ फोन्स सोल्ड ऑन मंडे इज 60 एंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे इज 1206। हम बता रखा है आगे कि नंबर ऑफ फोन्स जो मंडे को सोल्ड हुए हैं वो हैं 60 और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो मंडे से लेके फ्राइडे तक सोल्ड हुए हैं वो हैं 1206। तो अब देखिए 60 यहाँ पे गिवन है हमें, तो यहाँ से मंडे का है 12.50, ये बनेगा 1/8। 1 यूनिट है 60 के इक्वल। टोटल फोन्स आ जाएंगे यहाँ से जितने सोल्ड हुए 5 दिनों में 480। ये आ गए टोटल नंबर ऑफ फोन्स। मंडे के आ गए 60। अब उसके बाद देखिए ट्यूसडे 16.67%, ये होता है 1/6 तो ये आ जाएगा 80। वेडनेसडे 20% 1/5 करेंगे इसका तो ये बनेगा 96। थर्सडे 37.50%, ये होता है 3/8 तो 8 से कट करेंगे 60 × 3 180 नंबर ऑफ फोन्स ऑन थर्सडे जो सोल्ड किए गए। उसके बाद फ्राइडे को है 13.33%, ये होता है 2/15। तब कट करेंगे 15 से 3 टाइम्स और 2 टाइम्स 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 नंबर ऑफ फोन्स आ गए जो फ्राइडे को सोल्ड हुए। अब आगे देखते हैं। द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ टैब्स, वॉचेज एंड द एवरेज नंबर ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स सोल्ड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। और जो टेबल है उसमें हमें गिवन है नंबर ऑफ टैब्स, वॉचेज
और जो एवरेज है सभी फ़ोन्स की जो सोल्ड किए गए हैं मंडे से लेके फ्राइडे तक। और अब टेबल का यूज़ करके हम बाकी वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हमें एवरेज गिवन है तीनों की, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। 3 से करेंगे तो ये बन जाएगा 177। ये आ गए टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। उसमें से मंडे को देखिए टैब्स अगर 54 हैं, फ़ोन्स हैं 60 प्लस 54 114। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, नंबर ऑफ वॉचेज़ आ जाएंगी। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से तो 6 और 3, 63 आ गई नंबर ऑफ वॉचेज़ होल्ड ऑन मंडे। अब इसी तरीके से ट्यूसडे में देखते हैं। ट्यूसडे में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज को, तो ये आ जाएगा 222। फ़ोन्स हैं 80, वॉचेज़ हैं 21, टोटल हो गया 101। बाकी बचेंगे नंबर ऑफ़ टैब्स, तो ये आ जाएगा 10121। 121 टैब्स आ गए जो सोल्ड किए गए ट्यूसडे को। और अब देखिए वेडनेसडे में हमें 75 टैब्स गिवन है, बट वॉचेज़ नहीं गिवन है कि कितनी है, और ना ही हमें एवरेज गिवन है, तो यहाँ से टोटल नहीं निकल पाएगा। तो इस वजह से वॉचेज़ की नंबर हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। अब आगे देखते हैं। थर्सडे में नंबर ऑफ़ टैब्स हैं x, नंबर ऑफ वॉचेज़ हैं x + 39, और एवरेज हमें गिवन है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 5। ये आ गई टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें से फ़ोन्स हैं 180, माइनस करेंगे 180, तो ये आ जाएगा यहाँ से 5 और 6 और 1। ये आ गया सम टैब्स और वॉचेज़ का, वो है 2x + 39। तो देखिए 2x 39 सब्ट्रैक्ट करेंगे 165 में से, तो ये बन जाएगा 126। x की वैल्यू आ गई 63, तो नंबर ऑफ़ टैब्स आ गए थर्सडे को 63, और जो वॉचेज़ हैं 63 + 39, तो ये हो जाएगा 102 नंबर ऑफ़ वॉचेज़ ऑन थर्सडे जो सोल्ड की गई। अब उसके बाद है फ्राइडे में है एवरेज 81, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये बनेगा 243। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 25 + 64, ये बन जाएगा 89। तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ़ वॉचेज़। सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ से, तो देखिए 100 करेंगे तो 143, और उसमें 11 ऐड कर देते हैं 154। ये आ गए नंबर ऑफ़ वॉचेज़ ऑन फ्राइडे जो सोल्ड की गई। अब उसके बाद देखिए वेडनेसडे रह गया। वेडनेसडे के लिए हम क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हमें गिवन है 1206, ये हुए हैं सोल्ड। अब उसमें से बाकी सभी के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो बाकियों को ऐड कर लेते हैं। 7 + 2 9 + 5 14 + 3 17, 1 कैरी होगा तो 8 10 14 18, 1 यहाँ से कैरी होगा 2 6 और 3 9। अभी आगे टोटल नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स जो सोल्ड किए गए हैं एक्सेप्ट मंडे, बाकी 4 डेज़ में। तो अब देखिए इसको 1206 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 206 + 13, तो ये बन जाएगा 219। ये आ गए टोटल नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स जो सोल्ड किए गए वेडनेसडे को। तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 219 का। अब उसमें से 75 और 96 इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 171। तो नंबर ऑफ़ वॉचेज़ आ जाएंगी 19 + 29 48। ये आ गई टोटल नंबर ऑफ़ वॉचेज़ सोल्ड ऑन वेडनेसडे। तो सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, सारे टैब्स, फ़ोन्स और वॉचेज़ की। तो अब चलते हैं इस रिलेटेड क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ वॉचेज़ सोल्ड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। हम बताना है कि टोटल नंबर ऑफ़ वॉचेज़ कितनी सोल्ड हुई हैं मंडे से लेके फ्राइडे तक। तो देखिए सभी को ऐड कर लेंगे यहाँ पे, 4 2 6 14 15 18, 1 कैरी होगा तो 6 4 10 12 18, 1 कैरी होगा 2 3 388। यह हमारा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वॉचेज सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे इज़ व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फोन सोल्ड। हम बताने की जो डिफरेंस है नंबर ऑफ वॉचेज जो सोल्ड हुई हैं वेडनेसडे और फ्राइडे को, वो कितने % हैं टोटल नंबर ऑफ फ़ोन्स जो सोल्ड हुए हैं। तो अब देखिए वॉचेज़ का डिफरेंस वेडनेसडे को 48 और फ्राइडे को 154, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 106। टोटल नंबर ऑफ फ़ोन्स देख लेते हैं अब यहाँ से, 4 6 10, 1 कैरी होगा तो 7 15 15 और 6 21 + 9 30 + 8 38, 3 कैरी होगा 3 + 1 4 480। यहाँ के टोटल नंबर ऑफ फ़ोन्स % के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब कट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए 2 से करेंगे 50 और यहाँ पे 240, 0 से 0 कटेगी और 2 से और करेंगे तो 12 और यहाँ पे 53। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 53 को 5 से, 265 डिवाइड करेंगे 12 से। देखिए 2 टाइम्स 24, 25 बनेगा तो 2 पे और 22 पॉइंट समथिंग आएगा हमारा आंसर। ऑप्शन हमारा एक ही है, ई, इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
व्हाट इज़ इन एवरेज नंबर ऑफ टैब सोल्ड ऑन मंडे वेडनेसडे एंड थर्सडे। हमें एवरेज बताना है जो टैब सोल्ड हुए हैं मंडे वेडनेसडे और थर्सडे को। तो देखिए मंडे को टैब्स हैं 54 प्लस 75 और थर्सडे को हैं 63, तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 75 प्लस 54 ये बन जाएगा 129, 129 में 63 ऐड करेंगे तो 132 प्लस 60 192 डिवाइड बाई 3 64। आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन ट्यूसडे 88 टैब्स आर सोल्ड एट $510 ईच एंड रिमेनिंग टैब्स आर सोल्ड एट $532 ईच। व्हाट इज़ द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ टैब ऑन ट्यूसडे। बोल रहा है कि ट्यूसडे को 88 टैब्स जो सोल्ड किए गए वो सोल्ड किए गए 510 एक टैब का प्राइस था, और बाकी जो टैब्स है उनको सोल्ड किया गया 532 एक टैब का प्राइस था। हमें बताना है एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है एक टैब का ट्यूसडे को। सो करते हैं सॉल्व इसको। मिक्सचर एलिगेशन लगा के 510 है एक टाइप के टैब और 532 हैं दूसरे टाइप के, जिनका अलग प्राइस है। इनकी हमें एवरेज फाइंड आउट करनी है और नीचे आ जाएगा यहाँ पे नंबर। तो देखिए 88 हैं एक टाइप के जिनका एक का प्राइस था 510, और दूसरे आ जाएंगे 88 में 88 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 121 में से तो ये बन जाएगा 33 दूसरे टाइप के जिनका एक का प्राइस है 532। तो अब देखिए कट करें, अगर इनको रेशो बनाएं यहाँ से तो यहाँ पे 8:3। अब ये आ जाएगा इन दोनों का गैप, ये है 22, तो 8 बन जाएगा 16 और 3 बन जाएगा 6। 510 प्लस 6 516 आ गया एवरेज प्राइस उन टैब्स का ट्यूसडे को। ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the difference between total number of phones sold on Wednesday and Thursday and the total number of watches sold on Tuesday and Friday? So हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ फोन्स जो सोल्ड किए गए वेडनेसडे और ट्यूसडे को थर्सडे को, और टोटल नंबर ऑफ वॉचेज जो सोल्ड की गई ट्यूसडे और फ्राइडे को, उन दोनों का। तो देखिए अब टोटल नंबर ऑफ फोन्स वेडनेसडे 96 प्लस थर्सडे 180, तो ये आ जाएगा टोटल, सम करेंगे दोनों का तो 276। दूसरे हैं टोटल नंबर ऑफ वॉचेस ट्यूसडे को 21 और फ्राइडे को 154, दोनों को ऐड करेंगे ये बन जाएगा 175, तो डिफरेंस आ गया यहाँ से 101। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 34th क्वेश्चन। द टाइम टेकन बाय बोट टू गो टू अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इज 12.5% लेस देन द टाइम रिक्वायर्ड बाय इट टू गो टू द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक बोट को डाउन स्ट्रीम जाने में, सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम जाने में 12.5% टाइम कम लगता है उसी डिस्टेंस को अपस्ट्रीम जाने में। तो देखिए अब रेशो बनाएं अगर हम टाइम का अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम में 8 यूनिट्स, डाउन स्ट्रीम का 7, स्पीड का रेशो आ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो 7:8। अब आगे देखते हैं। इफ़ द बोट टेक्स 4.5 आवर्स टू गो 144 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, व्हाट विल बी द टाइम टेकन टू कवर 168 अपस्ट्रीम एंड 96 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। आगे बोल रहा है कि अगर बोट 144 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 4.5 आवर्स लेती है, तो हमें बताना है कि उसको टोटल टाइम कितना लगेगा 168 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में और 96 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में। सो अब हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं डाउन स्ट्रीम की। तो देखिए 144 डिस्टेंस है, टाइम है 9/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 9 से कट करेंगे इसको 16 पे, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई 32 किलोमीटर पर आवर। 7 यूनिट्स 8 यूनिट्स 32, 1 यूनिट 4, अपस्ट्रीम स्पीड आ गई यहाँ से 28। स्पीड मिल चुकी है अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अब हमें टाइम निकालना है। तो देखिए अपस्ट्रीम 168 किलोमीटर है और स्पीड है उसकी 28, तो कट करेंगे 28 से 168 को, तो ये जाएगा 6 टाइम्स, तो 6 आवर्स लगेंगे। और डाउन स्ट्रीम जाना है 96, स्पीड है 32, तो यहाँ से 3 आवर्स, तो टोटल टाइम आ गया 9 आवर्स। ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टोटल प्राइस ऑफ ए एंड बी इज 320 एंड द रेशियो ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस इज 3:5। तो हमें टोटल कॉस्ट प्राइस गिवन है ए और बी का 320 और रेशियो है उनके कॉस्ट प्राइस का 3:5। टोटल प्रॉफिट ऑन दैम इज 25% एंड बी इज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 13.33% आफ्टर बीइंग मार्क्ड अप बाय 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ए। आगे हमें गिवन है कि जो टोटल प्रॉफिट है उन दोनों का वो है 25% का, और बी को सोल्ड किया गया डिस्काउंट 33.33% पे, मार्कअप करने के बाद 50% उसके कॉस्ट प्राइस से। और अब हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है ए का कितना है।
तो देखिए 320 है टोटल CP दोनों का, A और B, और रेशो गिवन है उनका हमें, तो CP फाइंड आउट कर सकते हैं एक एक का। तो देखिए 3 और रेशो 5, 8 यूनिट्स, 320 1 यूनिट 40, तो यहाँ से A का प्राइस आ जाएगा 320 और B का आ जाएगा 200। ये आ गया दोनों का CP, और टोटल CP है दोनों का 320। अब इस पे प्रॉफिट है उनको 25% का, तो 1/4 करेंगे इसका, तो 80 आ गया टोटल प्रॉफिट जो दोनों को हुआ है सोल्ड करने के बाद। अब आगे हमें गिवन है कि B को मार्क किया गया है 50% अबव इट्स CP, तो यहाँ से MP आ जाएगा जो B के लिए, वो आ जाएगा 300। अब इस पे डिस्काउंट गिवन है 13.33%, तो ये होता है 2/15। रेशियो याद रखना है ये आपको, 2/15 का इस पर डिस्काउंट मिला है। कट करेंगे यहाँ से तो 40 का डिस्काउंट मिला है B पे, तो 40 माइनस करेंगे 300 में से, तो यहाँ से SP आ गया B का 260 और B का CP है 200, तो B के लिए जो प्रॉफिट है वो है 60 रुपीज़, और टोटल प्रॉफिट है 80 का। 80 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 प्रॉफिट है A पे, तो A का सेलिंग प्राइस आ गया 140, और हमारा आंसर इस क्वेश्चन का SP ऑफ A ऑप्शन D 140। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। DI गिवन हमें, अब देखते हैं हम डायरेक्शंस। 5 स्टूडेंट्स A, B, C, D एंड E टेक टेस्ट ऑफ 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश। 5 स्टूडेंट्स गिवन हमें A, B, C, D और E, इन्होंने टेस्ट दिए हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश। The table given below shows the scores obtained in physics, ratio of scores obtained in physics and chemistry, difference between scores of maths and chemistry and scores of English as a percentage of scores in maths। तो जो हमें टेबल गिवन है उसमें हमें स्कोर पता है एक तो फिज़िक्स का, और हमें रेशो गिवन है फिज़िक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स का। उसके साथ हमें डिफरेंस गिवन है मैथ्स और केमिस्ट्री के स्कोर्स का, और स्कोर हमें इंग्लिश का गिवन है एज ए परसेंटेज ऑफ मैथ्स। तो अब देखिए हम यहाँ से डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसने कितना स्कोर किया। तो देखिए अब 7:4 है फिज़िक्स और केमिस्ट्री में, तो 7 यूनिट्स यहाँ से 70 की इक्वल है, 1 यूनिट 10, तो केमिस्ट्री में उसका स्कोर आ गया 40। अब उसके बाद देखिए जो मैथ्स माइनस केमिस्ट्री है, मतलब मैथ्स में ज़्यादा मार्क्स हैं A के, तो मैथ्स में उसके स्कोर आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं मैथ्स के लिए अलग से, 35 एक्स्ट्रा होगा केमिस्ट्री से 75। और उसके बाद इंग्लिश में उसके स्कोर 33.33% है मैथ्स का, तो 75 का 1/3 करेंगे हम यहाँ से, इंग्लिश में स्कोर आ जाएगा उसका 25। अब उसके बाद B के देखते हैं। B का 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 54, 1 यूनिट 27, 3 यूनिट्स 81, ये आ गया केमिस्ट्री का स्कोर। और अब हमें मैथ्स और केमिस्ट्री का डिफरेंस गिवन है 23 का, माइनस में है, इसका मतलब मैथ्स के स्कोर 23 कम है केमिस्ट्री से, तो 23 माइनस करेंगे 81 में से, तो यहाँ से ये बनेगा 58 स्कोर इन मैथ्स। अब उसके बाद इंग्लिश में 150% है मैथ्स का, तो ये बनेगा 3/2, 2 यूनिट्स 58, 1 यूनिट 29, तो 3 यूनिट 87, इंग्लिश में स्कोर आ गया B का। अब उसके बाद C के लिए 4 यूनिट्स फिजिक्स के हैं 48, 1 यूनिट 12, केमिस्ट्री में स्कोर आ गया 60, मैथ्स में प्लस का 20 है तो 80 आएंगे मैथ्स में। इंग्लिश के हैं 85% ऑफ 80, तो 80 का 85% 64 + 4 68 आ गई उसके इंग्लिश में स्कोर। D का देखते हैं अब। D का 3 यूनिट्स 81, 1 यूनिट 27, स्कोर इन केमिस्ट्री ऑफ D 54। मैथ्स माइनस केमिस्ट्री हमें गिवन है 24, माइनस का 24, इसका मतलब मैथ्स में कम है 24 मार्क्स उसके केमिस्ट्री से, तो 54 - 24, तो ये बन जाएगा 30, ये मार्क्स आ गए D के मैथ्स में। इसके बाद इंग्लिश में है 30 का 240%, तो 30 का डबल करेंगे 60 प्लस 30 का 40% 12, 60 + 12 72 मार्क्स आ गए D के इंग्लिश में। लास्ट बचा अब E के लिए 4 यूनिट्स फिजिक्स के इक्वल हैं 64, 1 यूनिट 16, तो केमिस्ट्री में मार्क्स आ गए यहाँ पे 48। और उसके बाद मैथ्स माइनस केमिस्ट्री प्लस का 15 है, मैथ्स में ज़्यादा है 15, तो 48 + 15 63 मार्क्स आ गए मैथ्स में। उसके बाद इंग्लिश में देखिए 128.57%, इसको हम लिख सकते हैं 100 + 28.57%। अब ये होता है 2/7 और यहाँ पे 100 का 1, तो ये बन गया 9/7। 7 यूनिट्स 63, 1 यूनिट 9, 9 यूनिट्स 81, ये आ गए इंग्लिश में मार्क्स।
तो सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर ऑफ ए, बी एंड सी इन इंग्लिश। सो हमें यहाँ पे एवरेज फाइंड आउट करना है ए, बी और सी के इंग्लिश में जो स्कोर है उसका। तो देखिए ए के 25 है, उसको ऐड करेंगे बी में 87 प्लस 25 ये बन जाएगा 112 प्लस 68 120 प्लस 60 180 180 को डिवाइड करेंगे अब 3 से 60 आएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 37th क्वेश्चन हमारा, इफ़ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ स्कोर्स इन केमिस्ट्री एंड मैथ्स ऑफ डी टू दैट ऑफ ई इज़ m रेशो n, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m प्लस n। तो हमें यहाँ पे रेशियो गिवन है सम ऑफ स्कोर जो केमिस्ट्री और मैथ्स में डी के हैं और ई के हैं, उनका है रेशो m रेशो n। हमें वैल्यू बतानी है m प्लस n कितनी होगी। सो अब देखिए डी का स्कोर केमिस्ट्री और मैथ्स में 54 प्लस 30 84 ये हो जाएगा m। इसका रेशो फाइंड आउट करना है n के साथ, n है e की वैल्यू 48 प्लस 63 ये हो जाएगा 111। कट करेंगे यहाँ से 3 पे कट होगा 28 रेशो 37 और तो कट नहीं हो रहा। अब इनका सम कर देते हैं हम 28 प्लस 37 ऐड करेंगे ये बन जाएगा 65। तो ये आ गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। 38th क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द सम ऑफ द स्कोर ऑफ सी एंड डी इन फिजिक्स एंड इंग्लिश। तो हमें टोटल सम बताना है जो सी और डी ने स्कोर किया है दोनों ने फिजिक्स और इंग्लिश में मिलाकर। तो अब देखिए सी के और डी के फिजिक्स में सी के हैं 48 डी के हैं 81, तो इन दोनों का सम करेंगे यहाँ से आएगा 129। और इंग्लिश में देख लेते हैं अब दोनों के 68 प्लस 72 ये बन जाएगा 140। दोनों का सम करेंगे हम यहाँ से 269। हमारा आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल स्कोर ऑफ बी एंड ई इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द मैथ्स स्कोर ऑफ सी। तो हमें यहाँ पे बोल रहा है कि जो टोटल स्कोर है बी का और ई का उसका डिफरेंस है जो वो कितने परसेंट है जो मैथ्स में स्कोर है सी का उसके। तो अब देखिए टोटल स्कोर देख लेते हैं हम बी और ई का। बी का 54 81 58 87 सभी का सम करेंगे। देखिए 7 8 15 16 20 0 आएगी 2 10 15 23 प्लस 5 280 ये आ गई टोटल स्कोर ऑफ बी। उसके बाद ई का 64 48 63 81 सभी का सम करेंगे 1 3 4 8 16 1 कैरी होगा 9 15 4 19 प्लस 6 25 ये आ गया टोटल स्कोर ई का। तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे हम, ये आ जाएगा 24। अब बताना है हमें 24 कितने परसेंट है जो स्कोर है सी का मैथ्स में। सी का स्कोर है 80, तो 80 का कितने परसेंट है 24 ये आ जाएगा 30%। हमारा आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हमारा, द टोटल स्कोर ऑफ ए सी एंड डी इन मैथ्स इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल स्कोर ऑफ ए। तो हम बताना है कि ए सी और डी का जो टोटल स्कोर है मैथ्स में वो कितने परसेंट है ए के टोटल स्कोर का। तो देखिए अब ए सी और डी का मैथ्स में स्कोर ए के 75 सी के 80 डी के 30 सम करेंगे 80 प्लस 30 110 110 प्लस 75 ये आ गए 185। अब ए का टोटल स्कोर देख लेते हैं हम 70 प्लस 40 110 110 प्लस 75 25 100 तो ये बन जाएगा 210। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंट ए के लिए, देखिए 0 से 0 कट होगी। उसके बाद ये तो और तो नहीं कट हो रहा, तो 1850 डिवाइड बाई 21 डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, ये जाएगा 8 पे 168। उसके बाद बचेगा 17 170 फिर 8 पे 88 पॉइंट समथिंग आएगा हमारा आंसर। ऑप्शन देखते हैं तो सिर्फ सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन सी। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।